राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया। लेकिन साथ ही साथ जैसा उन्होंने उनका आदेश भी हुआ है और बहुत सही है कि इतने हमारे 20 जवान नंबर डजंट मैटर की 20 थे, लेकिन हमारे जवान इस बर्बरता से चीन के बॉर्डर पर मारे गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जब चाइना से युद्ध हुआ था, इसका इतिहास आपने पढ़ा और इस बात से मैं मिलिट्री साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने उसको पढ़ा है। तो उस समय जो है भी हमारे भारत देश के साथ में धोखा किया गया और ये नारे लगाए जाते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई करके नारे लगाकर। पिछली बार भी उन्होंने जो है हमारे साथ में चोर भोगने का काम किया था और आज फिर परसों उन्होंने जो है उसी घटना को जो है दोहराते हुए उस काम को अंजाम दिया। हमारी देश की सेना ये नहीं समझ पा रही थी कि इस तरह से ये धोखा देगी। हमारे निहत्थे फौजी बॉर्डर पर थे और समझ में नहीं आ रहा है कि वो निहत्थे क्यों थे, हथियार क्यों नहीं थे बॉर्डर पर, सरहदों पर जब आप लगे हैं सारी चीज़ें, क्या उसके पीछे काज था, तो सरकार बताएगी, फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जब उनके कमांडेंट को जब गोली लगी और उनको मारा गया, तो फिर जो फौज थी वहाँ पर वो खाली हाथ क्यों खड़ी थी और क्यों उन लोगों को मार दिया गया। ये एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक कमांडेंट है जैसे हमारे अध्यक्ष हमारे आगे लीड कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी के साथ में कोई घटना घटित होती है तो फिर हम तो साथ में उनके सैनिक या फौजी और सिपाही है, तो हमारा क्या औचित्य बनता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ और लगातार ये चीज़ें चल रही है और ये कुछ ना कुछ सामने आएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ। जो भी हुआ सरहदों पर फौजियों के साथ में जो बहुत गलत हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरी तरह से चाइना ने मिलकर धोखा दिया है। आज मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आज ये नारे लगाए जा रहे हैं चीनी जो है चीज़ों का जो है चाइना की वस्तुओं का जो है आप विरोध करिए। एक एक चीज चाइना से मंगा के भारत में बेची जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी जो है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जब बात करती थी, जो विदेशी कंपनी को लाने की बात करती, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग होते थे और विरोध सबसे ज्यादा इस चीज को करते थे। आज हिंदुस्तान के मार्केट में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी का दावा है तो वो चाइना मार्केट का है। आपने देखा होगा भारत में आज राहुल जी का जन्मदिन है, बहुत हमारी पार्टी के लिए खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ जैसा राहुल जी ने आदेश दिया है और जैसा हमारी पार्टी की परंपरा है, हम लोग अपने से पहले राष्ट्र को रखते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से चीनी सैनिकों ने हमारे 20 सैनिकों को बर्बरता से मारा, जिस तरह से उस पर आज तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और जिस तरह से मोदी जी का 56 इंच का सीना सिकुड़कर 56 सेंटीमीटर का आज दिखाई दे रहा है, उसी सबको ध्यान में रखते हुए आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। और ये एक तरह से हम मैसेज देना चाह रहे हैं इस देश की सरकार को कि ये क्या चलता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा, आप जो है सिर्फ बातें करते रहेंगे। कोरोना की लड़ाई में आज हम कहाँ हैं, हम विश्व में 3रे नंबर पर पहुँच रहे हैं, हमारे यहाँ संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये सही से टेस्टिंग करें तो संक्रमित विश्व में टॉप पर पहुँच जाएंगे। मोदी जी के वो वादे क्या हुए कि 21 दिन में मैं सब कर दूँगा और कोरोना से हमारी लड़ाई पूरी हो जाएगी और थाली बजाओ और घंटे बजाओ। अब क्या बजाएं, हमें ये बता दें, वो क्या बजाएं, हम तो सब बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन किस तरह से ये महामारी रुकेगी, कैसे हम लड़ेंगे। और इसके बीचों बीच जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो सोचिए कि देश की मेंटल स्थिति का क्या होगा, हमारे युवाओं के ऊपर क्या इसका असर पड़ रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे, हमारे व्यापारियों पे, व्यवसायियों पे इसका क्या असर पड़ रहा है। हम लोग मानसिक तौर पर जो है तनाव में हैं और आगे समझ नहीं पा रहे कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो यही सब मैसेज देने के लिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। राहुल जी का जन्मदिन है, 50 साल के वो हुए, बड़ी बात है। ये साथ ही साथ शहीदों के लिए को नमन भी करते हैं और डिमांड करते हैं सरकार से कि अब हमें दिखाए कि वो क्या कर सकती है ऐसी स्थिति में। हम देखना चाहते हैं मोदी जी का जो उनका जो करिश्मा है कि वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम एकत्र हैं। देखिए, आज आदरणीय हमारे नेता, हिंदुस्तान के जनों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। वो आज 50 वर्ष उन्होंने पूर्ण किए। तो मैं उनके जिन्होंने अपने जन्मदिन को ना मनाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए हमारे बॉर्डर पर सैनिकों को, उनके लिए उन्होंने अपने जन्मदिन को टाला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और हर ब्लॉक नगर पंचायत में जाकर और जो गरीबों की हम मदद कर सकते हैं उनको मदद करने का प्रयास किया जाए इस कोरोना महामारी के समय में। तो ऐसे जननेता के लिए हम सब लोग
बधाई देते हैं कि उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने जन्मदिन ना मनाने का फैसला लिया जो जनता के हित का है। और आज इसी लक्ष्य में जो हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों के लिए हम सब लोग शहादत दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और हम सब कांग्रेस के लोग जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानों को न्यौछावर किया है इस देश के लिए, ऐसे परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे, उन परिवारों से संवाद करेंगे और उनकी हर संभव कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम सब कार्यकर्ता जो भी मदद कर सकते हैं, हम सब जाकर उन परिवारों से मिलकर मदद करने का आश्वासन उनको देंगे। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।